हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज की एक और मेडिसिन एसेटिकम एसिडम। तो स्टार्ट करते हैं। एसेटिकम एसिडम को हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये क्या है? ये विनेगर होता है। इसको प्रूव किया था वेरिज ने। CH3COOH इसका फॉर्मूला है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसे कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या है? ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, मतलब डीप टिश्यूज पर जाके अंदर एक्ट करेगी। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्या क्या होंगे? ट्यूबरकुलोसिस, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या होंगी जिसमें हम देंगे? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफस, ड्रॉपसी, हेक्टिक फीवर, गैस्ट्रेल्जिया, एनीमिया। अब इसके बाद देखते हैं स्फेयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस। तो स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है? स्फेयर ऑफ एक्शन है प्रोड्यूसेस अ कंडीशन ऑफ प्रोफाउंड अनीमिया। क्या करती है? अनीमिया की कंडीशन को प्रोड्यूस करती है। ये इसकी पैथोजेनेसिस है। विद ड्रॉपसी के साथ ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी लाएगी। फ्रीक्वेंट फेंटिंग, जिसकी वजह से फेंटिंग होगी फ्रीक्वेंटली। डिजनिया होगा, वीक हार्ट होगा, वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज मिक्चुरेशन एंड स्वेट। अब ये सब याद रखने के लिए सबसे पहले हम याद करेंगे कि एसिटिक एसिड क्या है? विनेगर है। तो अगर एक इंसान ने विनेगर पी लिया तो उसके अंदर क्या कंडीशन आएगी? अब हमने एसिड पिया है तो क्या होगा? बर्निंग सेंसेशन रहेगी, बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो प्रोफ्यूज मक्चरेशन होगी। अंदर एसिड चला गया तो अब कुछ भी खाएंगे तो उससे दिक्कत होगी, तो कुछ खाएंगे नहीं। और एसिड से क्या होगा? जो म्यूकोसा है वो डिजेनरेट हो जाएगी, जिससे जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया होगा तो डेबिलिटी आएगी, कमजोरी आई तो बेहोश होगा। उसके साथ साथ अब स्टमक हमारा अफेक्ट हो गया, हमारा जीआईटी अफेक्ट हो गया, तो उसके बगल आसपास वाले ऑर्गन्स भी तो अफेक्ट होंगे, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा, साथ साथ में हार्ट भी वीक हो जाएगा। और अब जब एसिड पिया है तो वॉमिटिंग होगी और मिक्सचुरेशन बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा पानी पिएंगे ताकि अच्छा लगे, बर्निंग ना हो, तो प्रोफ्यूज मिक्सचुरेशन होगी तो और स्वेटिंग भी होगी, वो पानी निकलेगा भी तो कहीं ना कहीं, तो ड्रॉपसी की कंडीशन भी आ जाएगी। तो अब हमने ये याद रख लिया कि क्या क्या कंडीशन आएगी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अडेप्टेड टू लीन थिन पीपल विद लेग्स एंड फ्लेवी मसल्स। किन लोगों के लिए है? जो पतले दुबले होते हैं और जिनके मसल्स कैसे होते हैं? लेग्स और फ्लेवी। वास्टिंग और डेबिलिटी देखने को मिलेगी, मतलब मेरास्मस की कंडीशन देखने को मिलेगी। मेरास्मस की अभी तक हमने एक मेडिसिन पढ़ी है जो कि है एब्रोटेनम में भी क्या था? मेरास्मस था, पर वहाँ किसका था? स्पेशली ऑफ लेग्स। तो एब्रोटेनम है मेरास्मस की, सेनिकुलर, ट्यूबरकुलनम, आयोडम, ये हम आगे पढ़ते जाएंगे, पर अभी तक हमने एब्रोटेनम पढ़ चुके हैं। कैकेक्टिक कंडीशन होगी, हेमरेजिक डायथिसिस होगी। अब जहाँ एसिड अटैक हुआ अंदर ऑर्गन में, वहाँ अल्सर्स बनेंगे तो ब्लीड भी करेंगे, तो हेमरेजिक हो गया। तो अब हम सारी चीज़ें इसी से याद रखेंगे। तो एसिटिक एसिड को सबसे पहले याद करने के लिए हम एसिटिक एसिड, ड का डी याद रखते हैं और वहाँ से डी से बहुत सारे सिम्टम्स याद कर लेंगे। सबसे पहले तो डीप एक्टिंग रेमेडी है। दूसरा ड्रॉपसी, डायरिया और डायबिटीज़। तीन चीज़ें लाती है बॉडी में, तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है। क्या? एसिटिक एसिड, विनेगर, ड्रॉपसी, डायरिया, डायबिटीज़। तो तीन बीमारियों में तो हम देंगे। ड्रॉपसी तो हमने देख ही लिया था, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, एब्जॉर्ब होगा। प्रोफ्यूज मिक्सचुरेशन से तो निकल ही रहा है, स्वेट से भी निकल रहा है, लेकिन साथ साथ क्या होगा? ड्रॉपसी हो जाएगी। ड्रॉपसी होगी, अब एसिड भी आए तो डायरिया भी होगा, तो डायरिया हो गया। और उसके साथ साथ डायबिटीज़ की कंडीशन होगी। अब डायबिटीज़ की कंडीशन है तो दो चीज़ें डायबिटीज़ के साथ ही आती हैं, हमें पता है, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। तो प्रोफ्यूज मिक्सचरेशन है, बहुत ज़्यादा कॉपियस होगा, तो ये तो हो गया पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया है तो ग्रेट थर्स्ट लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पर एक चीज़ याद रखनी है, इसे फीवर में प्यास नहीं लगती। फिर उसके बाद नेक्स्ट डी है डेबिलिटी, कमजोरी आएगी। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, बहुत ज़्यादा स्वेट्स भी होंगे, तो नाइट स्वेट्स दिखेंगे। ड्राई हॉट स्किन कैसी होगी? हॉट। अब एसिड आया है तो वहाँ जलन होगी, जलन मतलब हॉट, तो ड्राई हॉट स्किन होगी, ऐसे करके याद रखेंगे। अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं हम। हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट। अब क्या है? मुंह से पिया है, कहाँ तक निकला है? रेक्टम से जाके निकला है, और या फिर ब्लैडर से निकला है, मतलब एसिड एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में जितना हो सकता था, बाकी उसकी म्यूकोसा को डिस्टर्ब कर दिया, और जो था वो यूरिन में
किडनी से मतलब प्यूरिफाई होके किडनी से निकल गया, बाकी उससे निकलेगा, गट से निकलेगा, हमारी रेक्टम से। तो हेमरेज क्या है, हेमरेज होगी मतलब जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ हेमरेज होगी, हर एक म्यूकस आउटलेट से, थ्रोट से, लंग से, स्टमक से, यूट्रस से, वॉबल से, साथ साथ नोज से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेट्रोरेजिया होगा, विकेरियस ट्रोमेटिक एपिस्टैक्सिस, बहुत नाक से खून आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर अब क्या है, एसिड पी लिया तो कुछ भी खाएगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, म्यूकोसा ही नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहेगी। ये लिटरली नहीं है, ये सिर्फ याद करने के पर्पज से है कि हम कैसे याद रखेंगे उसे। तो बहुत ज़्यादा प्रोस्टेशन होगा। अगर इंजरी से ग्रेट प्रोस्टेशन अब कब कब होगा, अगर कोई इंजरी हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, एसिड भी इंटेस्टाइनल इंजरी हुई तो प्रोस्टेशन वीकनेस है। सर्जिकल शॉक, अगर सर्जरी हुई उसके बाद अगर पेशेंट को सर्जिकल शॉक की कंडीशन बनती है तो उस केस में भी प्रोस्टेशन दिखेगा, और दूसरा एनेस्थीसिया देने के बाद भी। बैड इफेक्ट्स से, स्टिंग से, बाइट से ऐसा लगेगा कि चींटी काट गई या कीड़ा काट गया, तो ऐसी सेंसेशन होती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन, जब भी एसिड गिरता है कहीं किसी भी पार्ट पे। ठीक है, माइंड में देखें तो इरिटेबल रहेगा, वरीड अबाउट बिजनेस अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड देखने को मिलेगी, डजंट नो हर ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों को नहीं पहचानता, फॉरगेट्स व्हाट हैज़ रिसेंटली हैवन, अभी अभी क्या हुआ वो भी भूल जाएगा, अटैक्स ऑफ एंग्यूस के अटैक्स आएंगे, कॉन्स्टेंटली बोरोज ट्रबल, लगातार अपने आप अपने लिए खुद ही मुसीबत खड़ी करेगा, थिंक समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ऐसा सोचेगा कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। हेड सिम्टम्स में देखें तो नर्वस हेडेक देखने को मिलेगा फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ नारकोटिक्स के अब्यूज़ से नर्वस हेडेक देखने को मिलेगा। ब्लड रसेस टू हेड विद डिलीरियम, अब क्या है, ब्लड कहाँ जा रहा है, रस होकर हेड में, तो डिलीरियम की कंडीशन आएगी उसके साथ साथ। फेस कैसा होगा, अब हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा डेबिलिटी है और अनीमिया है, तो अनीमिया है तो फेस कैसा होगा, पेल होगा, वैक्सी, इमेशिएटेड, आइज कैसी हो जाएंगी, संकन हो जाएंगी, सराउंडेड बाई डार्क रिंग्स, काले घेरे हो जाएंगे, कमजोरी आ गई ना बहुत ज़्यादा, ब्राइट रेड चीक्स, हॉट एंड फ्लश, चीक्स कैसे होंगे, हॉट और फ्लश्ड होंगे। जीआईटी इंपॉर्टेंट है, जीआईटी देखते हैं, जीआईटी में क्या है, स्टमक में सलाइवेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट होगा। फर्मेंटेशन, स्टमक एसिड गया क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन हो गया स्टमक में, इंटेंस बर्निंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा बर्निंग थर्स्ट होगी, इनसटाइवल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़, बहुत सारा पानी पिएगा लेकिन शांति नहीं हो रही, बर्निंग थर्स्ट है, क्यों हो रही है, कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि बर्निंग थर्स्ट क्यों है, क्योंकि भैया एसिड पिया है। आगे एवर्जन टू कोल्ड ड्रिंक से उसे एवर्जन है, क्योंकि उनमें भी क्या होता है, वो भी नुकसान करती है ना, तो अंदर जाएंगी तो उससे और बर्निंग होगी, तो एवर्जन है कोल्ड ड्रिंक से, ऐसे करके याद रख सकते हैं। डायरिया कॉपियस होगा, एग्जॉस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, किसमें, अब ग्रेट थर्स्ट कहाँ होगी, 3 चीज़ों में, ड्रॉपसी, डायरिया, डायबिटीज़, तीनों में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ग्रेट थर्स्ट इन ड्रॉपसी, टाइफस एंड थीसिस विद नाइट स्वेट्स होंगे, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल आएंगे, वाटरी स्टूल क्यों आएंगे, क्योंकि और कुछ खाया ही नहीं जा रहा, सिर्फ पानी पी रहा है, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन है, तो वाटरी स्टूल्स आएंगे, और एग्रावेट हो जाएगा मॉर्निंग में। वॉयलेंट बर्निंग पेन होगा, स्टमक में एसिड पी लिया, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। चेस्ट फॉलोड बाई, चेस्ट में भी होगा, फॉलोड बाई कोल्डनेस ऑफ स्किन, कोल्ड स्वेट इन द फॉरमेट। अब फॉरहेड, चेस्ट में क्यों होगा, स्टमक में हो रहा है, जब हमने पढ़ा था GERD होता है तो उसका पेन कैसा लगता है, जैसे एंजाइना का, चेस्ट में होता है ना वो, तो रिफ्लक्स भी होगा, अगर एसिड लिया है तो रिफ्लक्स भी होगा थोड़ा बहुत, तो चेस्ट पेन भी देखने को मिलेगा, कोल्ड स्वेट। ये सब जो भी मैं बता रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, वो सब याद करने के लिए, रेमेडी को कैसे याद रखना है। आगे देखते हैं, यूरिनरी सिम्टम्स क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेल यूरिन, बहुत ज़्यादा पेल यूरिन आएगी। डायबिटीज़ विद ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी, डायबिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, डेबिलिटी रहेगी, वीकनेस रहेगी। फीमेल अब देखते हैं तो सोर वेल्चिंग, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, वॉमिटिंग हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बर्निंग वाटर ब्रेथ, एसिडिक वाटर ब्रेथ होगी, मतलब जो भी मुंह में पानी आएगा ना वाटर ब्रेथ, वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बर्निंग होगा। एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, डे और नाइट दोनों में। ठीक है, अगर सलाइवेशन सिर्फ रात में बढ़ रहा है तो मक्सोल है, और डे एंड नाइट हो रहा है तो एसिटिक एसिड है। मेटोरेजिया देखने को मिलेगा, एक्सेसिव कैटामेनिया होगा, हेमरेज आफ्टर लेबर के बाद हेमरेज होगी। मिल्क इम्पवराइज्ड ब्लूइश ट्रांसपेरेंट सोर, मिल्क का सीक्रेशन कम हो जाएगा, ब्लूइश ट्रांसपेरेंट सोर होंगे।
ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखें तो सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। अब एब्डोमेन में क्या है, सिंकिंग सेंसेशन होगी क्योंकि कुछ खा नहीं पा रहा है, एसिड पी लिया, बहुत ज़्यादा अंदर डिस्टर्बेंसेस हो गए, खा नहीं पा रहा है, दर्द हो रहा है सिर्फ, तो सिंकिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा एब्डोमेन में और जिसकी वजह से डिस्निया होगा। ट्रू क्रूप, हिजिंग रेस्पिरेशन, कफ विद इनहेलेशन। अब लंग्स भी अफेक्ट हो गए उस एसिड रिफ्लेक्स की वजह से, तो क्या होगा, क्रूप आएगा, मतलब गला खराब हो जाएगा, खांसी आएगी थोड़ी बहुत, हिजिंग रेस्पिरेशन होगा, कफ विद इनहेलेशन, खांसी आएगी जब इनहेल करेगा। लास्ट स्टेजेस में मेम्ब्रेनस क्रूप देखने को मिलेगा, प्रोफ्यूज ब्रोंकोरिया, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रोंकोरिया देखने को मिलेगा। बैक सिम्टम्स देखें, पेन इन बैक रिलीव्ड ओनली बाई लाइंग ऑन एब्डोमेन। अब बेली के टूवर्ड्स लेटेगा, बेली के बल लेटेगा, हम कहेंगे पेट के बल लेटेगा, तो क्या होगा, तो आराम मिलेगा किसमें, पीठ दर्द में। लेकिन अगर प्रेशर अप्लाई करेगा, पीठ के बल लेटेगा, तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो बैक पे लेटने से दिक्कत होगी, पेट के बल लेटने से आराम मिलेगा। अब बैक पे लेटने से किसको आराम मिलता है, तो वो है आर्सेनिक। एक्सट्रीमिटीज़ में इमेशिएशन देखने को मिलेगा, फीवर, हेक्टिक फीवर होगा, स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी, हॉट होगी, रेड स्पॉट्स दिखेंगे लेफ्ट चीक पे, एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि फीवर में कोई भी प्यास नहीं होगी। वैसे बहुत प्यास है, ग्रेट थर्स्ट है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर की थर्स्ट है, लेकिन फीवर में नो थर्स्ट। स्किन सिम्टम्स देखें तो क्या है, पेल है, वैक्सी है, एडिमेटस है, बर्निंग ड्राई हॉट स्किन है, बाथ एंड प्रोफ्यूज स्वेट, वही सारी चीज़ें कि बर्निंग है, ड्राई हॉट स्किन है, और पसीना तो हर जगह आ रहा है, तो यहाँ भी आएगा, एडिमा देखने को मिलेगा, एनीमिया है तो पेल और वैक्सी स्किन होगी। तो ये थी हमारी एसेटिकम एसिडम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।